गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, जो सेशन आज स्टार्ट करने वाले हैं, सेशन है जीआईसी के टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का जो 80 क्वेश्चन आता है उसको आज कंप्लीटली 80 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, न्यूली फाउंड रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स बाय राइजोबियम आर यन टू फिक्सेशन आर रेड इन कलर ड्यू टू। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो नई जड़ें बनती हैं लेग्यूमिनेसी प्लांट में राइजोबियम के द्वारा अथवा इनटू फिक्सेशन के द्वारा, उसका कलर रेड होता है। तो किस कारण से होता है? चार विकल्प बिल्कुल आपके सामने हैं। तो विकल्प देखिएगा। पहला विकल्प है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, दूसरा है लेग हीमोग्लोबिन के कारण, तीसरा है फेरस कंपाउंड्स के कारण और चौथा है फेरिक कंपाउंड्स के कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पास कर लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेग हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। एक्चुअल में लेग हीमोग्लोबिन इज अ यूनिक प्रोटीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन नोड्यूल्स अपीयर पिंक और रेड इन कलर एंड दोज विच डू नॉट कंटेन्स इट जनरली फिक्स लेस नाइट्रोजन। कहने का मतलब है जो लेग हीमोग्लोबिन होती हैं वो रेड कलर अपीयर करती हैं जिससे कि वो ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज। ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का जो पदार्थ होता है वो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में कॉमन होता है। तो कौन सा पदार्थ है? सेलुलोज, काइटिन, मुरेमिक एसिड, पेक्टिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुरेमिक एसिड इज द राइट आंसर। मुरेमिक एसिड एक मटेरियल है जो सेल वॉल में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में कॉमन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बैक्टीरिया विच हैव कोमा शेप आर क्लासिफाइड अंडर। तो चार विकल्प बिल्कुल आपके सामने हैं, कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरुलम। जो कॉमा शेप होता है बैक्टीरिया वो किसके अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विब्रियो इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन है, प्लांट वायरसेस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज न्यूक्लियोप्रोटीन बाय। मतलब फर्स्ट आइसोलेटेड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में किया है तो किसने किया है? इसमें दिया है चार ऑप्शन, इवानोवस्की, स्टैनले, पास्चर और चौथा है मिलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टैनले इज द राइट आंसर। एक्चुअल में अगर इसके विषय में बात करें तो टीएमवी वाज डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोवस्की ने 1892 में किसके द्वारा? डीजे इवानोवस्की के द्वारा। बट इट्स आइसोलेशन फ्रॉम infected plant and crystallization was done by W.M. Stanley in 1935। लेकिन इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक्सट्रैक्ट किया गया है इन्फेक्टेड प्लांट से वो स्टैनले के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है, वायराइड्स होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इनेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, ऑल द एबव। तो ये जो हैं चार ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वायराइड्स आर इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड। दिस इन्फेक्शियस आरएनए हैज वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए फेनामेनन ऑफ हेलोट्यूब इज शोन बाय। चार ऑप्शन है, वायरसेस, लाइकेंस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाइकेंस इज द राइट आंसर।
In lichens, the fungal component shows predominance over the algal component, and the latter is subordinate partner. Such associated is known as हेलोटिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा. क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट डिजीज काजिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स ओनली आर. The smallest disease causing agent present in higher plants only are. फर्स्ट है मोलिक्यूट, सेकंड है वायराइड, थर्ड है वायरस और फोर्थ है प्रयांस. तो राइट आंसर होगा मोलिक्यूट. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन देखिएगा. द वायरस पैरासाइटिजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज. राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. साइनोफेज इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. द वायरस पैरासाइटिजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज साइनोफेज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा. क्वेश्चन है द वुड ऑफ पाइनस इज. बहुत शानदार क्वेश्चन है. मैनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, मिसोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक, म्यूजोजाइलिक हो सकता है. चलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर शायद आप टिक कर चुके होंगे. ऑप्शन नंबर 2 पिक्नोजाइलिक इज द राइट आंसर. पिक्नोजाइलिक वुड इज कॉम्पैक्ट एज पिथ एंड कार्टेक्स आर reduced एंड मेंडिलरी रेस आर नैरो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल फंगल डिजीज ऑफ प्लांट्स. 4 ऑप्शन हैं. मेलाथियान, फ्यूराडान, डीडीटी, बोर्डेक्स मिक्सचर. और राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बोर्डेक्स मिक्सचर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा. क्वेश्चन है मेजर पॉल्यूटेंट. क्वेश्चन क्या है? मेजर पॉल्यूटेंट एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल इज. ऑटोमोबाइल से जो मेजर पॉल्यूटेंट इमिट होता है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स इज. सबसे छोटा जो हड्डी होती है मैमल्स में वो क्या होती है? पटेला, स्टेप्स, एटलस, फ्लोटिंग रिब्स. राइट आंसर इसका होगा स्टेप्स इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ईयर, ईयर में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द टाइप ऑफ डेंटिशन इज क्रोकोडाइल इज. जो डेंटिशन होता है क्रोकोडाइल में वो किस प्रकार का डेंटिशन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा. एक्रोडोंट, ब्यूनोडोंट, प्लूरोडोंट, थिकोडोंट. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 थिकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन इज फाउंड इन क्रोकोडाइल. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन देखिएगा. निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन. निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन. निमेटोसिस्ट पाया जाता है किसमें? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोस, एनिलिडा. 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निमेटोड्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द हिंड लिम्ब इज. तो क्या राइट आंसर इसका होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 30 is the right answer. 30 is the right answer. 30 bones in the hind limbs is found in human. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन है among lake insects lake is produced. 4 ऑप्शन. only by males, far more by males than by females, only by females, far more by females than by males. राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओनली बाय फीमेल्स. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन देखिएगा.
What is left when both spawns dries up? Spicules, tentacles, spongin fibers hold fast. राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पॉन्जिन फाइबर्स इज द राइट आंसर. कमर्शियल बोथ स्पॉन्स आर यूस्पोंजिया बिलोंग टू द फैमिली स्पॉन्जिलेट्स. दे आर मेड अप ऑफ strands of spongin fibers. When both spare and bleached and dried, the sporangin fibers are left. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18. देखिएगा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है द कलर ऑफ द बॉडी इन अर्थवर्म इज ब्राउन ड्यू टू पोरफायरिन, ब्लड, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन. राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, porphyrin is the right answer. Brown color of worm is due to the pigment porphyrin present in body wall and it protect the body against bright and strong light. Next question, question number 19. क्वेश्चन क्या है देखिएगा. हीमो इंडोथेलियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन. चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रैट एंड रैबिट. हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? रैट एंड रैबिट में. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन है इक्थियोपिस इज ए मेंबर ऑफ. राइट आंसर क्या होगा? चार में से एम्फीबिया, मोलस्का, रेप्टिलिया, एनिलिडा. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एम्फीबिया इज द राइट आंसर. इन क्या है कि इक्थियोपिस इज ए मेंबर ऑफ एम्फीबिया विच लेस हर एग्स इन burrow and care for them by making a coil around them. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन है वाइपर वेनम अफेक्ट्स. फर्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है नर्वस सिस्टम, थर्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बोथ 1 and 2. फोर्थ पॉइंट है. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 4, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर. ये दोनों को अफेक्ट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों को. ऑल वाइपर्स स्पेशली पिट वाइपर के विषय में बात करें, हैव टॉक्सिक वेनम दैट अफेक्ट द सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन. दे आर नोन टू हैव न्यूरोटॉक्सिक वेनम. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ नोटोकार्ड थ्रू आउट इट्स लाइफ. कौन सा ऐसा एनिमल होता है जो नोटोकार्ड रखता है अपने पूरे लाइफ में? तो चार ऑप्शन क्या है? फिश, स्नेक, बर्ड, एम्फियाक्सस. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एम्फियाक्सस इज द राइट आंसर. The lower chordata such as Amphiaxis have notocard throughout its life, but in vertebrates notocard is replaced into vertebral column. क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं. ये रहा क्वेश्चन. देखिएगा क्या है. Which type of terrestrial locomotion is found in cats and dogs? चार ऑप्शन क्या है? Plantigrade, digitigrade, unguligrade, none of these. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिजिटिग्रेड इज द राइट आंसर. डिजिटिग्रेड इज द टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन वेयर एनिमल वॉक ऑन टोस रादर देन होल फुट. कैट एंड डॉग शो दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन देखिएगा. द एलेंटॉइस is an embryonic membrane that can be found in. फर्स्ट ऑप्शन है बर्ड्स, मैमल एंड रेप्टाइल्स, सेकंड है बर्ड्स, थर्ड है मैमल्स, फोर्थ है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स इज द राइट आंसर. The allantois is a sac-like structure arising from the gut of the embryo near the yolk sac. It is found in bird, mammals and reptiles.
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन है मैमेलियन ब्रेन डिफर फ्रॉम एन एम्फीबियन ब्रेन इन पोजीशन। मैमेलियन ब्रेन एम्फीबियन ब्रेन से किस प्रकार डिफर होता है इन पोजीशन? सेरिबेलम, कार्पस कैलोसम, ऑल्फैक्टरी लोब्स, हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कार्पस कैलोसम इज द राइट आंसर। कार्पस कैलोसम is a broad tract of nerve fibers within the brain of mammals, but in amphibians carpus callosum is absent. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का कौन सा पार्ट ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल, बकल कैविटी, गिजार्ड, कैल्सिफेरस ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल सीका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गिजार्ड इज द राइट आंसर। गिजार्ड सर्व एज ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म्स एलिमेंट्री कैनाल। क्वेश्चन नंबर 27 और ये रहा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इन विच जियोग्राफिकल रीम इंडिया एंड पाकिस्तान आर इंक्लूडेड। 4 ऑप्शन है। ओरिएंटल, नियोट्रॉपिकल, नियार्कटिक, एथियोपियन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओरिएंटल इज द राइट आंसर। पाकिस्तान एंड इंडिया इंक्लूडेड इन ओरिएंटल जियोग्राफिकल रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 28 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ए बायोल्यूमिनेसेंट। फाइसेलिया, कैटलफिश, जेलीफिश, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कैटलफिश इज द राइट आंसर। कैटलफिश बायोल्यूमिनेसेंट जो है शो करता है। कैटलफिश इज अ बायोल्यूमिनेसेंट विच बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन है कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, प्रोटोजोवंस, सिलेंट्रेट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सिलेंट्रेट्स इज द राइट आंसर। कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय सिलेंट्रेट्स। द प्रिंसिपल बिल्डर ऑफ द कोरल रीफ्स आर स्टोनी कोरल, मेड्रोपोरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन देखिएगा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर्स इन ब्लड कैपिलरीज, बोमेन्स कैप्सूल, टिश्यू फ्लूइड, हेनेले लूप्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बोमेन्स कैप्सूल इज द राइट आंसर। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ एक्सक्रीटरी प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन बोमेन कैप्सूल ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन देखिएगा। द बेस्ट मेथड ऑफ पेरिनेशन इन एल्गी इज एग्जिबिटेड बाय। पहला ऑप्शन है एकाइनिड्स, दूसरा है जूस्पोर, तीसरा है एप्लानोस्पोर एंड चौथा ऑप्शन है oospore। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एकाइनिड्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एगार यील्डिंग प्लांट। इनमें से कौन एगार यील्डिंग प्लांट है? एक्टोकार्पस, फ्यूकस, जिलेडियम, पेडिना। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिलेडियम इज द राइट आंसर। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर द एल्गी विच यील्ड्स एगार विच इज इन soluble in cold water but soluble in hot water। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन देखिएगा। ए ग्रुप ऑफ ग्रीन प्लांट्स मोस्टली डज नॉट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज। 4 ऑप्शन है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल्गी इज द राइट आंसर। एल्गी कॉमनली डज नॉट शोस अल्टरनेशन ऑफ
जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिएगा। क्वेश्चन है लाइकेंस आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, लाइकेंस सबसे अच्छे इंडिकेटर होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एयर पॉल्यूशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है इन लाइकेंस द टर्म एस्कोमेटा रेफर्स टू, इन लाइकेंस द टर्म एस्कोमेटा रेफर्स टू। 4 ऑप्शन है एस्कोकार्प, एस्कुस जोन, एस्को जीनस हाइफी, एस्कस मदर सेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस्कोकार्प इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है लिटमस डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेंस, लिटमस डाई किस लाइकेंस से प्राप्त किया जाता है? अजनिया, क्लेडोनिया, रोसला, परमेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और रोसले इज द राइट आंसर। लिटमस डाई इज यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोसला मोन्टाजिनी एंड लेस्लिया पोस्टुलेटा। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है अ फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट इज वन विच। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर होगा अ फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट इज वन विच, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इज नॉर्मली अ पैरासाइट बट कैन बिकम सैप्रोफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, इनमें से कौन सा जो फंगस हैं वो एडिबल हैं, खाने योग्य हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं सिस्टोपस, म्यूकर, राजोपस, मोरकेला। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 मोरकेला इज द राइट आंसर। मोरकेला जिसको मशरूम भी कहते हैं इज ग्रो ऑन सॉइल एंड ह्यूमस इज एडिबल फंगस। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। यहाँ क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन है ए डेफिनेट सेल वॉल, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन देखिएगा द बैक्टीरियम दैट काजेस बार्टोलिज्म इज, और कौन सा बैक्टीरिया है जो बार्टोलिज्म को काज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्लोस्ट्रीडियम इज द राइट आंसर। बार्टोलिज्म इज अ फूड पॉइजनिंग कंडीशन कास्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बार्टोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखिएगा द स्टोरेज प्रोडक्ट इन यूग्लिना इज ग्लाइकोजन, आयल, पैरामाइलम और क्या है? क्रिस्टलेमिनेरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पैरामाइलम इज द राइट आंसर। पैरामाइलम इज अ स्टार्च लाइक सब्सटेंस दैट अकर्स एज अ फूड रिजर्व इन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड एल्गी सच एज यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है ट्राइकोसिस्ट इज फाउंड इन, 4 ऑप्शन है यूग्लिना, प्रोटोजोआ, एमीबा, पैरामीशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पैरामीशियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है सेलुलोज डाइजेशन ऑफ एंट्स इज कैरीड आउट बाई, राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 ऑप्शन में से लोफोमोनास, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, मोनोसिस्टिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्राइकोनिम्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है जियार्डिया इंटेस्टाइनल रिसाइड्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कॉर्डिन, लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम, ड्यूडेनम एंड जेजुनम, ऑल ऑफ द एबव।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ड्यूडेनम एंड जिचनम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, द किडनी ऑफ एन एडल्ट फ्रॉग इज मेटानेफ्रॉन्स, ओपिस्थोनेफ्रॉस, प्रोनेफ्रॉन्स और मेसोनेफ्रॉस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ओपिस्थोनेफ्रॉस इज द राइट आंसर। द किडनी ऑफ एडल्ट फ्रॉग इज ओपिस्थोनेफ्रॉस, दीज आर कवर्ड ventrally by peritoneum, but in tadpole condition kidney is pronephros। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन देखिएगा, what happens if bone of frog is kept in dilute HCl? Will become flexible, will turn back, will break into pieces, will shrink। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है, विल बिकम फ्लेक्सिबल इज द राइट आंसर। मेन कंपोनेंट ऑफ बोन इज कोलेजन विच इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड। When frog's bone is treated with HCl, their compounds are broken down and the bone become flexible। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट मैमल, क्या है, मैमल है, मैमल इन द वर्ल्ड इज। राइट आंसर क्लियर है सबको? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है बोन मैरो इज एब्सेंट इन, इनमें से किसमें बोन मैरो एब्सेंट होता है? 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया। तो राइट आंसर क्या होगा? बर्ड्स इज द राइट आंसर। Birds is the right answer. Bone marrow is absent in birds where it is replaced by air spaces. Birds have pneumatic bone which gives them lightweight, suitable for flying। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, Which of the following is an egg laying mammals? Which of the following is an एग लेइंग मैमल्स? कंगारू, प्लेटिपस, पेंगुइन, व्हेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लेटिपस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साइज ऑफ हार्ट इज फाउंडेड, सबसे बड़ा साइज हार्ट का किस में पाया जाता है? क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लायन, जिराफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिराफ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 51, क्वेश्चन देखिएगा, इन इक्विसिटम स्टेम वैलिकुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट बिलो फरोस, बिलो रिज, इन द सेंटर ऑफ स्टेम, ऑल ओवर द स्टेम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, क्या है, बिलो रिज इज द राइट आंसर। इन इक्विसिटम स्टेम वेलिकुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट इन बिलो रिज। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो विंटर इन आर्किगोनियम? मार्सेलिया, रिक्सिया, मर्केंजिया, फ्यूनेरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, फ्यूनेरिया इज द राइट आंसर। रिक्सिया हैज नो विंटर इन आर्किगोनियम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो विंटर इन आर्किगोनियम? सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिक्सिया होना चाहिए, रिक्सिया इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, क्वेश्चन है व्हेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्यूनेरिया आर प्रेजेंट इन द सेम हेड ऑफ ब्रांच इन ग्रुप्स द कंडीशन इज नोन एज आर्टोसियस, पेरोसियस, सिनोसियस, नन ऑफ द अबव।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिनोसियस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, क्वेश्चन है द बेसल इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट इन एंथोसिरास, पेलिया, रिक्सिया, मर्केंसिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, पेलिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द सेप्रोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इन ब्रायोफाइटा ग्रुप्स द सेप्रोफाइट अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ मूव करते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स जिम्मा कप्स आर फाउंड? रिक्सिया, मर्केंसिया, एंथोसिरास, स्फैग्नम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्फैग्नम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ आर्कियोस्पोरियम टेक्स प्लेस एम्फीथीसियम, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मार्केंसिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द प्लांट्स डज नॉट ग्रो नियर सी शोर? क्लेडोफोरा, कोकस, मॉस, हॉर्सटेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मॉस इज द राइट आंसर। ओरिजिन ऑफ आर्कियोस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम, एंथोसिरास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है अ यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्मिंग कैप सेल्स इज फाउंड इन। 4 ऑप्शन है, बैट्रिकोस्पर्मम, ओडोगोनियम, साइटोनीमा, कारा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ओडोगोनियम इज द राइट आंसर। अ यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्मिंग कैप सेल्स इज फाउंड इन ओडोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ N2 फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी? इसमें से कौन सा N2 फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है? नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनीमा, ओसिलेटेरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साइटोनीमा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, क्वेश्चन है स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1, फ्रक्टोज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, नेचुरल सिल्क इज 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड इज द राइट आंसर। द प्रोटीन इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ स्पाइडर एंड सिल्क मोथ सिल्क इज कॉल्ड बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, क्वेश्चन है ऑस्प्रिडियम ऑफ पाइला ग्लोबोसा इज। ऑस्प्रिडियम है ये, ऑस्प्रिडियम ऑफ पाइला ग्लोबोसा इज कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, टेंगो रिसेप्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कीमो रिसेप्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है बोट्रिडियल टिश्यू इज फाउंड इन। 4 ऑप्शन है, रैबिट, यूरोडिनेरिया, स्कैरिस, अर्थवर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूरोडिनेरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, क्वेश्चन है द हिंड पेयर ऑफ विंग्स ऑफ मॉस्किटोज आर रिप्रेजेंटेड बाय पल्विस, हेल्ट्रेस, स्केटुला, लेटर्स। राइट आंसर हो जाएगा हेल्टस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा,
द नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन शार्क, हाउस फ्लाई, ड्रोसोफिला, हनी बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, हनी बी इज द राइट आंसर। एक्चुअल में डेवलपमेंट ऑफ ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस विच इज फाउंड इन हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन देखिएगा, विच क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस? ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम, वाउचेरिया, सिस्टोसोमा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सिस्टोसोमा इज द राइट आंसर। सिस्टोसोमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, ट्रिप्नोसोमा एंड प्लाज्मोडियम आर प्रोटोजोआ, वेयरएज वाउचेरिया इज अ निमेटोड। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो 4 ऑप्शन में से बाकी आप देख सकते हैं, जो करेक्टली मैच नहीं है वो सेकंड है। क्या है? ये वाला मैच नहीं है। सिफिलिस, ट्राइक्रिस, ट्राइक्यूजा, जबकि सिफिलिस इज कॉज्ड बाय स्पाइरोकीट ट्रिपेनोमा पैलिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है, अरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन, यहाँ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी, सी अर्किन, सी कुकुम्बर, सी स्टार, स्टारफिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सी अर्किन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्वेश्चन है, एडीज इजिप्टाई इज ए वेक्टर ऑफ डिजीज, प्लेग, मलेरिया, डेंगू, कालाजार। तो राइट आंसर हो जाएगा डेंगू इज द राइट आंसर। डेंगू फीवर इज अ वायरल इलनेस काज्ड बाय द एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो व्हिच बाइट्स मोस्टली अराउंड डाउन द डस्क। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन? 4 ऑप्शन है, पहला है रिप्लेसमेंट थियरी, दूसरा है इनफिल्ट्रेशन थियरी, तीसरा है बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2, मतलब रिप्लेसमेंट थियरी और इनफिल्ट्रेशन थियरी दोनों जो है एप्लीकेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, क्वेश्चन है, ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ, फर्स्ट है ओव्यूल, सेकंड है ड्वार्फ शूट, तीसरा है माइक्रोस्पोरोफिल, चौथा है मेगास्पोरोफिल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मेगास्पोरोफिल इज द राइट आंसर। ओव्यूल बियरिंग स्ट्रक्चर इन द मेगास्पोरोफिल ऑफ पाइनस इज कॉल्ड ओव्यूलिफेरस स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 73। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल कंडीशन इन लीफलेट्स ऑफ साइकस इज एग्जार्क, मेजार्क, इंडार्क एंड डायार्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मेजार्क इज द राइट आंसर। सेंट्रीपिटल कंडीशन इन लीफलेट्स ऑफ साइकस इज मेजार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन देखिएगा, अ डेफिनिट वेंट्रल कैनाल सेल्स इज एब्सेंट इन द आर्किगोनियम ऑफ, फर्स्ट है साइकस, सेकंड है पाइनस, थर्ड है रिक्सिया एंड फोर्थ है इंथोसिरास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पाइनस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, क्वेश्चन है, इन मेडुलरी रेज रे ट्रैकिस आर प्रेजेंट इन, राइट आंसर क्या होगा? साइकस, पाइनस, साइकस, पाइनस, साइकस, साइकस 2 बार हो गया, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इन मेडुलरी रेज रे ट्रैकिस आर प्रेजेंट इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, द फीमेल कॉन्स आर एब्सेंट इन पाइनस, इफेड्रा, साइकस, नन ऑफ द अबव।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साइकस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। क्वेश्चन है द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन सिलेजिनेला इज एज स्टेम, एज रूट, नाइदर स्टेम नॉर रूट, बोथ स्टेम एंड रूट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एज स्टेम। राइजोफोर आर सेंट्रल versial matter, but more scientists have given view that this as part of stem। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन है symbiotic mycorrhizal association is found in which of the following plants? एजोला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एजोला इज द राइट आंसर। मैकोरेजियल एसोसिएशन इज फाउंड इन एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट इज बेस्ट शोन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? एक्विसिटम, सिलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, राइनिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिलेजिनेला इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन देखिएगा, साइलोटम इन इंडिया कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नैनीताल, अबू, शिमला, पंचमढ़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, पंचमढ़ी इज द राइट आंसर। साइलोटम इन इंडिया कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पंचमढ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक शानदार सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।